प्रश्नावली 3.4 एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? प्रतिस्थापना विधि हम पिछली प्रश्नावली में अच्छे से कर चुके हैं। अब की बार मैं आपको विलोपन विधि समझा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि का मतलब होता है कि इसके अंदर हम किसी एक हिस्से को एलिमिनेट यानी कि खत्म कर देते हैं, उसका विलोप कर देते हैं पूरी तरह से। जैसे हमने एक्स को खत्म कर दिया तो बाद में वाई का आंसर बच जाएगा हमारे पास। इसके अंदर हम समीकरण को इस तरह से प्लस या माइनस करते हैं कि एक हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो समीकरण हैं, जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो बराबर के इस तरफ वाला हिस्सा इस तरफ जुड़ता है और बराबर के दूसरी तरफ वाला हिस्सा दूसरी तरफ जुड़ता है और बीच में आ जाता है बराबर का निशान। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दूं तो ये वाला हिस्सा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। पहले ऊपर वाला हिस्सा आएगा यानी कि एक्स प्लस वाई, फिर प्लस का निशान बीच में नीचे आएगा एक्स माइनस वाई, बीच में बराबर है तो बराबर का निशान आ जाएगा। दूसरी तरफ वाले भी जुड़ जाएंगे यानी कि 7 प्लस में 2। अब x में x जुड़कर 2x आ जाएगा, लेकिन ये प्लस का y है और ये माइनस का y है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। y का y से कैंसिल होने के बाद इस तरफ सिर्फ और सिर्फ x वाला हिस्सा बच जाएगा। ये 7 और 2 9 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर नीचे डिवाइड में हो जाएगा तो 9/2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/2। हम समीकरणों को आपस में जोड़ते या घटाते हैं, उससे एक हिस्सा खत्म हो जाता है, या तो x खत्म हो जाएगा या y खत्म हो जाएगा। कई बार एक जैसे नहीं होते यानी कटने की सिचुएशन में नहीं होते। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2y होता तो भी आपस में नहीं कटेंगे जब हम इनको जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें समीकरण में थोड़ा सा बदलाव करना होता है। हमें यहाँ पे 2y है तो ऊपर भी 2y की ही जरूरत पड़ेगी, तो हम पूरी समीकरण को ही 2 से गुना कर देंगे। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ y को गुना कर दिया। हम अगर गुना करेंगे तो पूरी समीकरण को ही करेंगे। फिर हमने 2 की गुना x से कर दी, ये आ गया हमारे पास 2x। फिर हमने 2 की गुना y से कर दी तो ये आ गया हमारे पास 2y। अब इस तरफ वाले आगे ऐड होंगे तो x ऐसे का ऐसा माइनस का 2y आ जाएगा। बराबर का निशान है, ये आ गया हमारे पास 7 जमा 2। फिर से वही सेम, ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 2y है। जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं ना वो कट जाते हैं। अगर दो बिल्कुल एक जैसे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक दूसरे से कट जाएंगे चाहे वो कुछ भी हो। अब यहाँ पे प्लस का 2y, यहाँ पे माइनस का 2y, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। 2x में हमने x को प्लस किया तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 7 + 2 9 हो जाएगा। ये 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो जब अगर एक जैसा है डायरेक्ट कर दीजिए, अगर एक जैसा नहीं है तो हम पहले मल्टीप्लाई करके उसको उसके जैसा बनाएंगे, फिर उसके बाद प्लस या माइनस करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पे 11 है और ये समीकरण इस तरह से है। अब इसके अंदर अलग क्या है, इसके अंदर सारा ही प्लस का है तो कुछ कटेगा नहीं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पे हम इसको माइनस करते हैं। जैसे हम ये वाली इक्वेशन है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पहले हम लिखेंगे x + y ऊपर वाली, फिर बार माइनस का निशान। अब इसमें से ये माइनस होगी ना, तो जब माइनस होती है तो अंदर वाले सभी के निशान बदल जाते हैं। ये आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का y बराबर का निशान। अब अगर यहाँ पे ये माइनस होगी तो ये भी तो माइनस होगा, ये आ जाएगा 7 माइनस का 11। फिर से वही है, प्लस का y माइनस का y, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। -2x में से प्लस का 2x हमने माइनस किया तो ये आ गया माइनस का x। 11 में से 7 को माइनस किया, ये आ गया माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल होकर x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर होता क्या है, पर हम इसको नॉर्मली ऐसे यूज नहीं करते। जैसे मुझे दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है तो हम इनको ऊपर नीचे रख देंगे। अब हम या तो x को या फिर y को बिल्कुल एक जैसा बना लेंगे। अब इसमें y पहले से ही एक जैसा है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर y के अंदर यहाँ पे मान लीजिए 3 वगैरह होता तो ऊपर वाले को इसके बराबर बना लेते। आप या तो x को या फिर y को बिल्कुल एक जैसा बना दीजिए, वही ऊपर होगा और वही नीचे होगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको उसको मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर पहले से ही प्लस का निशान है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इसको ऊपर नीचे रख देना है। अगर एक प्लस का एक माइनस का है, कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो उसके निशान बदल दीजिए। अभी निशान ये नहीं है कि एक के ही बदलेंगे, अगर निशान एक का बदल दिया तो सभी का बदलना पड़ेगा। जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। -2x में से हमने x को माइनस किया, ये आ गया माइनस का x। बराबर के नीचे बराबर का निशान लगेगा। 11 में से 7 को माइनस किया तो माइनस का 4 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। अब मान लीजिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन इस तरह से, उसके अंदर कुछ भी बराबर नहीं है। अब इस टाइम पे हम बराबर करेंगे ऊपर वाले को, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ हम x या y को कर देंगे। अब हमें बिल्कुल वही सेम काम करना है। अगर कट रहा होता तो हम अभी के भी काट देते, लेकिन नहीं कट रहा है तो हमें निशान बदलने पड़ेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो
हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कट रहा है क्योंकि ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है। माइनस का 3y है और ये प्लस का 2y है। 3y में से 2y को माइनस किया तो ये आ गया -y इज इक्वल टू, जब हम 17 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3, कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। आप चाहो तो y को भी बराबर कर सकते हो, आप ऊपर वाले इक्वेशन की पूरी की ही मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, ये यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर से वही दोनों प्लस के हो गए तो हम निशान बदल देंगे। अब की बार y वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, जो एक जैसा होगा ना वही कैंसिल होगा। 3 में से 2 को माइनस किया, ये आ गया x। 21 में से 17 को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। इस तरह से आप x या y में से किसी एक को एलिमिनेट यानी विलोप करके इस विधि से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। आगे जब हम और एग्जाम्पल या क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब बिल्कुल वही सेम है, हमें ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली के बराबर बनानी पड़ेगी। तो या तो आप पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम इस पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ x की मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, 2 के साथ y की मल्टीप्लाई होकर 2y आ जाएगा और 2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 10 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन के नीचे रख देते हैं। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये ऐसे तो डायरेक्ट कटेंगे नहीं, हमें ये माइनस करने पड़ेंगे। माइनस करने पड़ेंगे तो हमें इसका निशान बदलना पड़ेगा। हम इन दोनों को पूरी तरह से काट देंगे। ये भी माइनस का 3y, ये माइनस का 2y, तो -3 और -2 हो जाएंगे -5, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। ये -5y इस तरह से हमारे पास आ गया। तो ये 4 है, ये -10 था हमारे पास, ये -6 आ जाएगा। तो एक तरफ बच गया -5y, दूसरी तरफ बच गया -6। जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ इस -5 को लेकर जाएंगे, ऊपर -6 था, नीचे -5 था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। जो हमारी y की वैल्यू आई है वो हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के अंदर रख के x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 5। हम इसमें x तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे और y की जगह पे जो वैल्यू आई है वो रख देंगे। y की वैल्यू आई है 6/5, हम y की जगह 6/5 रखकर जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 5। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5 रह जाएगा। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर उस 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 25 में से 6 को माइनस किया और आगे इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 19/5। अब इसने क्या रखा है कि आप सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन विधि से भी निकालो। इसको हम पिछले एक्सरसाइज में अच्छे से सीख चुके हैं। इसके अंदर हम एक इक्वेशन के अंदर से वैल्यू लेकर दूसरी इक्वेशन के अंदर रखते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ये है, इसके अंदर से हमने y की वैल्यू ली और वो y की वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर जहाँ पे भी y था उसके अंदर पुट कर दी, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया, ये आ गया प्लस का 3x। जो एक जैसे हैं वो प्लस या माइनस हो जाएंगे, बाकी सारा दूसरी तरफ चला जाएगा। सोल्व होने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब ये x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन के अंदर रखकर y की वैल्यू निकाल देंगे। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए आप पिछली एक्सरसाइज देख लीजिए या मैंने अलग से वीडियो बना रखी है वो देख लीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। आप अगर चाहो तो इस इक्वेशन को छोटा भी बना सकते हो। इसके अंदर से 2 कॉमन लेकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 से 2 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x - y = 1। अगर चाहो तो आप इसको ऐसे कैसा भी रख सकते हो। अब हमें एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगाने के लिए किसी एक को एक जैसा बनाना पड़ेगा। या तो आप x को एक जैसा बनाओगे या y को एक जैसा बनाओगे। अब ये एक जैसा कब बनेगा, जब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, तो 3 2 = 6x आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 2 = 6x आ जाएगा। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 3 = 6x आ जाएगा, 2 4 = 8y और 2 की 10 से मल्टीप्लाई की तो 20। बिल्कुल ऐसे ही सेम हमने सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी 3 के साथ, 3 2 = 6, 3 2 = -6y और 3 2 = 6 यहाँ पे आ गया। अगर एक प्लस का एक माइनस का होता तो कैंसिल हो जाते, लेकिन इसके अंदर दोनों ही प्लस के हैं तो पहले हमें निशान बदलना पड़ेगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं और एक प्लस एक माइनस का है तो ये कट जाएगा। 8y और 6y, 8y और 6y जब एक दूसरे के साथ प्लस में होंगे तो 14y आ जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। अब हमें ऊपर वाले निशान से कोई मतलब नहीं है, अब हम नीचे वाला निशान देख कर चलेंगे। यहाँ पे भी 20 में से 6 को माइनस किया तो 14 आ गया। ये 14 जब दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में तो 14 से 14 कैंसिल होकर 1 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ये y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन के अंदर रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास y की जगह हमने 1 रख दिया। 4 1 = 4, 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरफ 3x ऐसे का ऐसा, 10 में से 4 को माइनस किया 6 आ
आ गया, 3 डिवाइड में जाएगा दूसरी तरफ तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। अब हम सेम इसी पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि जब लगाएंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से, फिर उस y को हम दूसरी इक्वेशन के अंदर जहाँ पे भी y है वहीं पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, अगर कुछ नहीं कट रहा है तो उसको वैसे के वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कट कर 2 आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 10 माइनस का 3x, नीचे 2 एलसीएम आ गया। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर उस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा। ये 10 माइनस 3x बिल्कुल ऐसे का ऐसा, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर निशान बदल जाएंगे। ये 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 7x। ये माइनस का 10x है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 10 हो जाएगा। 4 में 10 को ऐड किया तो 14, ये 7 दूसरी तरफ गया तो कट जाएगा। 7 2 जा 14, x की वैल्यू आ गई 2। ये x की वैल्यू हमने जो y की वैल्यू निकाली उसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से निकाल कर दिखा देंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमें बिल्कुल सेम बनाना है। यहाँ पे 9x है, अगर मैं 3x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 9x आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3x से होगी तो 9x आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 5x से होगी तो माइनस 15y आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 4 से हो गई तो 12 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके नीचे रख देंगे। अब एक जैसे हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हमें निशान बदलने पड़ेंगे। निशान अकेले का नहीं बदलेगा, सभी का बदल जाएगा। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब हमें ऊपर वाले निशान नहीं देखने, अब हमें नीचे वाले निशान देखने हैं। ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया। प्लस का 15y है, ये माइनस का 2y है। 15 में से 2 को माइनस किया, ये आ गया 13y और निशान हमेशा बड़े का आता है। माइनस का 12 था, प्लस का 7 है। माइनस 12 और प्लस 7 को 12 में से 7 को माइनस किया, 5 आ गया। निशान बड़े का है तो माइनस का 5 हो गया। अब ये 13 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। अब आप किसी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। 3x ऐसे का ऐसा -5 y की जगह पे हम रख देंगे -5/13 इज इक्वल टू 4। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस आ जाएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 25 आ जाएगा। ये इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 13 हमने एलसीएम ले लिया, 13 की 1 से डिवाइड किया तो 13 आ गया। 13 की 4 से मल्टीप्लाई की तो ये 52 आ गया। -25 ऐसे कैसा, क्योंकि 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास 3x ऐसे का ऐसा है। जब हम 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 27/13 है। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। 3 इससे कैंसिल हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/13। अब हम इसी पार्ट को सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन से निकालेंगे तो हम एक इक्वेशन के अंदर से y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वो y की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जब हम इसको आगे एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। इस 9/13 को हम जो हमने पहले y की वैल्यू निकाली थी उसके अंदर x की जगह पे रख देंगे तो y की वैल्यू -5/13 आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, इसमें पहले आपको सोल्व करके इसको सिंपल बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, ये बन जाएगा 3x माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 की y से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा। ये 3 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। 3 3 सा 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी सोल्व कर लेते हैं। इस तरफ एलसीएम आ जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4y आ जाएगा इज इक्वल टू -1 है। ये 6 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई 3x + 4y इज इक्वल टू -6। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर तो पहले से ही एक जैसा है, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम बस एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के ऊपर रख देंगे। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कैंसिल तो ये होंगे नहीं अपने आप, हमें इनके निशान बदलने पड़ेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये माइनस का। ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया। ये 4y और ये अकेला y, ये भी दोनों ही प्लस के हैं तो यहाँ पे 5y आ जाएगा। ये माइनस का 6, ये माइनस का 9, दोनों ही माइनस के हैं तो ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे और निशान बड़े का आता है तो ये -15 हो जाएगा। जब हम 5 को दूसरी तरफ डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -3। यही y की वैल्यू है। दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू रख के x की वैल्यू भी निकाल देंगे। x ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान, y की जगह पे हमने यहाँ रख दिया -3, नीचे 3 एक और है, दूसरी तरफ इक्वल में भी 3 ही है।
3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। आप इसमें रखकर भी निकाल सकते हो और इसमें रखकर भी निकाल सकते हो। आप इसी पार्ट को सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन से भी कर सकते हो। आप एक इक्वेशन के अंदर से वैल्यू निकाल कर, जैसे यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी y + 9/3। हमने एक इक्वेशन के अंदर से वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाकर सिंपल सोल्यूशन किया तो y की वैल्यू आ गई -3। ये y की वैल्यू -3 हमने x के अंदर रख दी, तो हमारे पास x का आंसर भी आ जाएगा। जो आसान लगे आप उससे कर सकते हो। इस क्वेश्चन में तो स्पेशली कह रखा है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से निकालिए, तो आपको दोनों से करना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न हमें पता है अंश बटे हर के रूप में होती है। अब हमें ना तो अंश का पता ना हर का पता, तो हम अंश को तो x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। अभी कह रहा है अंश में 1 जोड़ देते हैं, तो हम ऊपर वाले यानी अंश के अंदर 1 जोड़ देंगे। हर में से 1 घटा दें, यानी कि हम नीचे वाले में से 1 घटा देंगे, तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी 1 के बराबर हो जाती है। अब 1 के नीचे अपने आप 1 तो होता ही है हर नंबर के अंदर, तो हम इनके आर पार गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो x + 1 ऐसे का ऐसा इस तरफ, दूसरी तरफ आ जाएगा y - 1, ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। तो इस तरफ x ऐसे का ऐसा है, ये y आकर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 1। 1 और 1 2, x - y + 2, ये हमारी एक समीकरण आ गई। उसके बाद दूसरी स्थिति में ये कह रहा है कि अगर हम हर में 1 जोड़ दें, अंश के अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हर के अंदर 1 जोड़ना है, तो उस समय पे ये जो भिन्न है वो 1/2 हो जाएगी। हम फिर वही करेंगे, आर पार गुना कर देंगे। 2 के गुना x से हो गई तो 2x हो गया, बराबर का निशान आ जाएगा बीच में। y + 1 की गुना 1 से होकर ये y + 1 आ जाएगा, ये y इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 2x - y, ये 1 भी इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, = 0। तो ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल कर x और y को इस तरह से ऊपर नीचे रख देंगे, तो हमारे पास भिन्न आ जाएगी। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है। अब इसके अंदर y तो पहले से ही बराबर है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल बना देना और उसके बाद सोल्व कर देना। मैं आपको दोनों से ही बता देती हूँ। जब हम इसको ऊपर नीचे रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये माइनस का, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 2x में x को ऐड किया तो ये बन गया 3x है, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है। -2 में -1 को ऐड किया, ये आ गया हमारे पास -3। ये 3 इस तरफ आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/3, कैंसिल होकर x की वैल्यू आ गई -1। अब हम यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे -1, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। इस तरफ है -y, -2 में हमने +1 ऐड किया तो ये आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू भी आ गई 1। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 2y है, ये माइनस का y है, तो 2y में से y को माइनस किया, यहाँ पे आ गया अकेला y। प्लस का 1 है, ये प्लस का 4 है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब इससे पहले y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रख के x की वैल्यू निकाल देंगे। जब हम y की जगह 5 रखेंगे तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। 5 में से 2 को माइनस किया, 3 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई 3। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। सेकंड पार्ट है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब हम मान लेते हैं कि नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y। तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले दोनों ही 5-5 साल छोटे थे, तो हम दोनों में से ही 5-5 माइनस कर देंगे। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू की जो भी उम्र थी ना उसकी 3 गुनी थी किसकी? नूरी की आयु। तो हम सोनू की आयु के साथ 3 की गुना कर देंगे। अब x - 5 इस तरफ ऐसे कैसा है, 3 की गुना y से होकर 3y आ जाएगा, 3 की गुना 5 से होकर 15 आ जाएगा। x इस तरफ ऐसे कैसा बच जाएगा, ये 3y दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 15 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। 15 में से 5 को माइनस किया तो 10 आ गया। ये हमारी एक समीकरण आ गई। इसी सेम हम दूसरी समीकरण बना लेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों ही 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, तो हम दोनों में ही 10-10 जोड़ देते हैं। अब 2 गुनी हो जाएगी किसकी आयु? नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो हम सोनू की आयु की 2 से गुना कर देंगे और उसको नूरी की आयु के बराबर रख देंगे। बिल्कुल वही सेम काम हो जाएगा। x + 10 इस तरफ ऐसे कैसा, 2 की गुना y से हो जाएगी तो 2y, 2 की गुना 10 से हो जाएगी तो 20 हो जाएगा। इस तरफ x ऐसे का ऐसा है, ये 2y इस तरफ आकर माइनस का
हो जाएगा, 20 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, 20 में से 10 को माइनस किया तो ये -10 आ गया। ये दो समीकरण हमारे पास आ गई। अब हम इन दोनों समीकरणों का हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है। जब हम इनको ऊपर नीचे रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें एक्स पहले से ही बराबर, हमें कुछ भी करना ही नहीं है, इनके अंदर सिर्फ निशान बदलने हैं। निशान बदलेंगे तो ये तो पूरे ऐसे कैसा कैंसिल हो जाएगा। फिर 3y में से हमने 2y को माइनस किया तो माइनस का y आ गया, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। इस तरफ भी माइनस का 10 था, इस तरफ भी माइनस का 10 था, तो ये आ गया हमारे पास -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 20। अब ये y की वैल्यू हम एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हम y की जगह पे रख देंगे 20 की 3 से मल्टीप्लाई की तो आ गया 60। -60 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। 60 में से 10 को माइनस किया 50 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। अब x हमने मानी थी नूरी की एज और y हमने मानी थी सोनू की एज। तो नूरी की एज तो आ गई 50 यानी 50 साल और सोनू की उम्र आ गई 20 यानी कि 20 साल। थर्ड पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या को लिखते हैं, जैसे कि 23 है तो हम इसको ये नहीं लिख सकते कि ये 2 जमा 3 है या फिर ये 2 गुना 3 है। हम इसको अगर खोलकर लिखेंगे इकाई और दहाई के हिसाब से तो ये बन जाएगा 20 जमा 3। 3 की गुना 1 से हो जाएगी क्योंकि ये इकाई का अंक है, 2 की गुना 10 से हो जाएगी क्योंकि ये दहाई का अंक है। ऐसे ही अगर आगे कुछ होता तो उसकी गुना हम 100 से कर देते, फिर उसके बाद कुछ होता तो उसकी गुना हम 1000 से कर देते। तो हम 2 अंकों की संख्या को हमेशा इस तरह से खोलकर लिखते हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया है। अब वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग 9 है, जैसे इन दोनों अंकों का योग 5 है, ऐसे ही जो संख्या हमारे पास है उसके अंदर अंकों का योग 9 है। तो एक अंक हमने x मान लिया और दूसरा अंक हमने y मान लिया और दोनों का योग 9 हो गया। ये एक समीकरण हमारे पास आ गई, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। अब दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो हमारी संख्या है उसको ना तो हम x जमा y के रूप में लिख सकते और ना ही x गुना y के रूप में लिख सकते, उसको हम लिखेंगे 10x जमा y। अब ये कह रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, जैसे मेरे पास पहले था 23, फिर उसके बाद मैंने इसके अंक आपस में पलट दिए। मैंने 3 की जगह 2 ले लिया और 2 की जगह पे 3 ले लिया। जब मैं 23 को खोलकर लिखूंगी तो ये बन जाएगा 20 जमा 3 और जब 32 को खोलकर लिखूंगी तो ये बन जाएगा 30 जमा 2। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा। जब हम अंकों को पलट देंगे तो x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा। उस टाइम पे ये संख्या बन जाएगी 10y जमा x। हमारे पास ये तो वास्तविक संख्या और ये अंकों को पलटने के बाद जो संख्या आई है वो है। अब इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि संख्या का 9 गुना, जो हमारे पास असली संख्या है उसका तो 9 गुना और जो अंकों को पलटने से आई है उस संख्या का 2 गुना, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम इसके आगे गुना कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 90x, ये बन जाएगा हमारे पास 9y, बराबर का निशान ये आ जाएगा यहाँ पे 20y और ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2x। अब हम इस 20y को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इस 2x को भी इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 90x में से 2x को माइनस किया तो ये आ गया 88x। 20y में से 9y को माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 11y, बराबर है 0। हम इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे बाहर, एक तरफ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 8x, यहाँ पे बच जाएगा अकेला y, बराबर है 0। ये 11 उस तरफ भाग में चला जाएगा, 0 के बटे में कुछ भी आएगा तो सारा ही 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हमारी समीकरण आ जाएगी 8x माइनस y बराबर 0। अब हम इन समीकरणों का प्रयोग करके x और y का मान निकाल लेंगे। ये माइनस का y है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 8x। अब हम y के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं 8x, यहाँ हमने 8x रख दिया। x में 8x को ऐड किया तो 9x आ गया, ये 9 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 1 सा 8 80 आ जाएगी। इस तरह से हमारा नंबर आ गया 18। जब हम इसके नंबरों को रिवर्स यानी कि पलट देंगे तो ये बन जाएगा 81। चौथा भाग है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको 10-10 के 5 नोट दिए और 20-20 के 3 नोट दिए और मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको टोटल कितने रुपए दिए, तो आप क्या करोगे, आप 10 की गुना 5 से करके बता दोगे कि 10-10 के जो 5 नोट दिए हैं उनसे 50 रुपए बन गए और जो 20-20 के 3 नोट दिए हैं उनसे 60 रुपए बन गए और टोटल रुपए हो गए 110। अब हमें ये नहीं पता कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, बस इतना पता है कि टोटल नोट 25 हैं। जो नहीं पता होता उसको हम x और y मान लेते हैं। तो मान लीजिए 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं। टोटल नोट दोनों
को मिलाकर 25 है, तो x जमा y बराबर 25, ये एक समीकरण आ गई। फिर ये आगे कह रहा है कि 50 और 100 रुपए के नोटों को मिलाकर टोटल रुपए 2000 हैं, तो हम 50 की गुना जितने वो नोटों की संख्या उससे कर देंगे। जैसे हमने 10 की गुना 5 से की थी, बिल्कुल वैसे ही 50 की गुना जब x से की तो ये आ गया हमारे पास 50x। फिर 100 की गुना y से की तो ये आ गया हमारे पास 100y। दोनों को मिलाकर टोटल रुपए कितने हैं? 2000। अब इन दोनों में से 50 को हम कॉमन ले लेंगे। हमने 50 ले लिया बाहर, अंदर यहाँ पे बच गया अकेला x। यहाँ पे 50 कॉमन लिया तो आ गया 2y। कॉमन हमेशा गुना में से लिया जाता है, जैसे हम 100 को लिख सकते हैं 50 गुना 2, तो 50 को बाहर ले लेंगे तो अंदर 50 नहीं बचेगा, अंदर 2 बचेगा। कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई यानी गुना से लिया जाता है, तो यहाँ पे बच गया 2y बराबर है 2000। ये 50 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक समीकरण आ गई, x जमा 2y बराबर है 40। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे ना, तो ये दोनों पहले से ही बराबर है, हमें कुछ नहीं करना। अब लेकिन निशान बदलने की जरूरत पड़ेगी, ये माइनस का ये माइनस का ये भी माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस का y है, ये माइनस का 2y है। 2y में से y को माइनस कर देंगे और निशान हमेशा बड़े का आता है, तो ये आ जाएगा -y। ये माइनस का 40 है, ये प्लस का 25 है। 40 में से 25 को माइनस किया तो आ गया 15, और निशान बड़े का होने की वजह से यहाँ पे भी आ गया -15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब दोनों में से एक इक्वेशन के अंदर हम y की जगह पे 15 रख देंगे। ये 15 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 25 में से 15 को माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई 10। हमारे पास x की वैल्यू आई है 10 और y की वैल्यू आई है 15। x हमने माने थे 50 रुपए के नोट और y हमने माने थे 100 रुपए के नोट। आप 50 की 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 500। आप 100 की 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 1500। जब आप 500 में 1500 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2000। पांचवा भाग है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर इसने कह रखा है कि 3 दिनों का तो नियत किराया लगेगा ही लगेगा, फिर उसके बाद जितने दिन होंगे ना वो गिने जाएंगे। तो अगर कह रहा है कि 10 दिन उसने पुस्तक रखी है, तो हम 10 में से 3 दिन का तो उसको लगेगा ही लगेगा, बाकी का एक्स्ट्रा होगा उसका 7 दिन का, यानी 3 दिन को हम काउंट नहीं करेंगे। 3 दिन का तो फिक्स किराया हर बच्चे को लगेगा, चाहे कोई 5 दिन रखे, चाहे कोई 2 दिन, चाहे कोई 3 दिन, चाहे 10 दिन की। तो मान लीजिए नियत किराया x है और जो प्रतिदिन के हिसाब से लग रहा है वो y है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक किराए पर ली है, तो x तो उसको लगेगा ही लगेगा। 7 दिनों के अंदर 3 दिन का तो x में ही शामिल है, बाकी के बच गए 4 दिन। 4 दिन लगेगा उसको जो प्रतिदिन के हिसाब से किराया है वो, यानी 4 की गुना हो जाएगी y के साथ और वो टोटल किराया जुड़ जाएगा। वो ये तो नहीं है ना कि अलग अलग किराया लेगा, कि आप जो नियत किराया वो अलग दो, जो प्रतिदिन के हिसाब से है वो अलग दो। वो दोनों को आपस में जोड़कर उसके बाद टोटल किराया बताएगा। तो x तो लगना ही लगना है, 4 की गुना y से हो जाएगी। टोटल रुपए उसने दिए हैं 27। x जमा 4y बराबर 27। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। फिर आगे कह रहा है कि दूसरी लड़की ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी है, तो x तो इसको भी वही लगेगा, बिल्कुल सेम टू सेम 3 दिनों के लिए। तो 5 में से 3 दिन का x लग चुका है, बच गए कितने? 2 दिन। 2 की गुना हम y के साथ करके x के अंदर उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे उसने किराया दिया है 21 रुपए। x जमा 2y बराबर 21। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखेंगे तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x दोनों के अंदर बराबर है। हमें सिर्फ निशान बदलने, निशान बदलते ही ये कैंसिल हो जाएगा। 4y में से हमने 2y को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 2y। 27 में से हमने 20y को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 6। ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख के x की वैल्यू निकाल देंगे। x हमारे पास ऐसे का ऐसा, 4 भी ऐसे का ऐसा, y की वैल्यू हमने निकाल दी है 6। 6 4 ज़ा 24। ये 24 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 27 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो जो फिक्स रेट है 3 वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हम जितने दिन भी बुक को रखेंगे उसके हिसाब से हमें 6 रुपये पर डे के देने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।